ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की। इन फिगर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर and base radius 6 centimeter, a cone of height 4 centimeter is removed by a plane parallel to the base. Find the total surface area of the remaining solid. यानी एक कोन जो दी हुई है हमारे पास जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है और बेस रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वाले कोन से हम एक दूसरे कोन को जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है उसको यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, जो कि एक प्लेन के थ्रू जो पैरेलल है बेस के। ठीक है, तो हमें रिमेनिंग जो बच जाता है हमारा कोन का जो फ्रस्टम, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप फिगर में देख सकते हैं और हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दी हुई है। लेट ए आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आर डी इज इक्वल टू 12 minus 4 centimeter, that is equal to 8 centimeter. Height of frustum क्या है? Height of frustum, that is RD. ठीक है, ये हमारी फ्रस्टम जो रिमेनिंग रहेगी उसका है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम h मान लेते हैं, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लोअर रेडियस क्या होगा, लोअर रेडियस ऑफ फ्रस्टम ये DC। ठीक है, DC विच इज हम R1 ले लेते हैं जिसको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फिगर देखो क्या पता चल रहा है, वी नो दैट ट्राइंगल ARQ, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल ARQ इज सिमिलर टू कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल ADC। ठीक है, AD और आपकी C। ठीक है, ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल से हम क्या लिख सकते हैं, RQ बाई CD इज इक्वल टू AQ बाई AC। ठीक है, RQ क्या है हमें पता नहीं है, RQ रहने देते हैं। CD हमारे पास क्या दी हुई है 6। ठीक है, AQ क्या दिया हुआ है हमारे पास 4 और AC हमारा क्या है, AC है 12। ठीक है, दिस इंप्लाइज 12 RQ इज इक्वल टू 24, यानी RQ क्या हो गया, RQ इज इक्वल टू 2। और ये क्या है, ये हमारी अपर रेडियस है फ्रस्टम की। ठीक है, अपर रेडियस ऑफ फ्रस्टम RQ इज इक्वल टू, इसको हम R2 भी कह सकते हैं, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें स्लैंट हाइट निकालनी है। ठीक है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें स्लैंट हाइट की जरूरत होती है, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये L इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर H हमारे पास क्या है 8 स्क्वायर प्लस R1 क्या थी 6 और R2 अभी हमने निकाला 2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 64 प्लस 6 माइनस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, दिस इज इक्वल टू रूट 80, जिसको हम 4 रूट 5 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास R1 R2 है, हमारे पास पाई की वैल्यू है और हमारे पास स्लैंट हाइट की वैल्यू है, तो अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू,
पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ बच गया L R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई हो गया आपका 22/7, L हमने अभी निकाला है 4√5, R1 इज 6 एंड R2 इज 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, देन अगेन 22/7 4√5 इंटू 8 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया आपका 22/7 इंटू 32√5 प्लस 36 प्लस 4 क्या हो गया 40। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 22/7 इंटू 32 और √5 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 2.236। ठीक है, प्लस 40 22/7 इंटू 40 प्लस, और जब आप 32 इंटू 2.236 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 71.552। ठीक है, 22/7 71 प्लस 40 कितना हो जाएगा 111 ट्रिपल 11 552। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 350.592 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे, और हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था।